हाय स्टूडेंट्स, आज फिर सबसे विद्यार्थियों को प्रोबेबिलिटी टॉपिक के लेक्चर 11 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज फिर से हम लोग NCERT एक्सरसाइज 16.2 के सम्स को डील करेंगे, सम्स को सॉल्यूशन ढूंढेंगे, जो प्रश्न है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी लाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज पूरा का पूरा 16.1 है वो पूरा का पूरा डिपेंड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे और फार्मूला पे। फार्मूला मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन निकालने वाला, डैश निकालना, कंप्लीमेंट निकालने वाला, यही सारी चीज निकालना है, डिफरेंस निकालने वाला। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन में देखते हैं क्या किसमें डील करना है, किसके लिए कौन फार्मूला है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल्ड किया गया। लूडो खेलते थे हम लोग, उसको रोल्ड करते हैं। लेट ई बी द इवेंट, ई एक ऐसा इवेंट है, डाई सो 4, डाई पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। एंड एफ बी द इवेंट, डाई सो इवेंट नंबर। ठीक है, कहता है आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कहता है आपको यहां पर एक ई इवेंट दे दिया है और ये का चर्चा कर दिया कि ये है क्या चीज। ये एक ऐसा इवेंट है डाई वाला में जिसमें 4 आना चाहिए। एफ भी बोल दिया है कि एफ भी एक और इवेंट है, जैसे E1 E2 लेते थे तो यहाँ ई एफ दिया गया है। तो एफ कहता है इवेंट डाई सो इवेंट नंबर। तो कहता है आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो कहता है क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग इंटरसेक्शन निकाल के देखते हैं। ई इंटरसेक्शन यदि एफ इक्वल टू आता है 5 तो क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। लेकिन जब E इंटरसेक्शन F नॉट इक्वल टू आता है 5, नॉट इक्वल टू 5 मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए यही दो फंडा को लेके चलना है। यदि इंटरसेक्शन निकालना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है, तो क्या करना है बहादुरों, हमें इंटरसेक्शन निकाल के देखना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले इसको स्पष्ट रूप से देखना पड़ेगा सेट के रूप में क्या क्या एलिमेंट है, और इसको भी स्पष्ट रूप से देखना पड़ेगा कि क्या क्या एलिमेंट है, तब तो इंटरसेक्शन निकाल पाएंगे। और इन दोनों को देखने के लिए सबसे पहले सैंपल स्पेस को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ई और एफ जो है सैंपल स्पेस के ही वंशज हैं। ई और एफ जो इवेंट्स होगा उसका भी नामांकन, नॉमेनक्लेचर किसके थ्रू हुआ होगा, सैंपल स्पेस के लिए। अब सैंपल स्पेस निकालना है किसका, प्रश्न ने बोल दिया है डाई का। तो देखिए हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन में, सैंपल स्पेस, सिंस सैंपल स्पेस फॉर ए डाई, तो बताइए S इक्वल टू क्या जाएगा, 1 जाएगा, 2, 3, 4, 5 और 6 जाएगा। तो अब मुझे दिया गया है सिंस लेट, दिया गया है ई क्या है, इवेंट सच दैट, मतलब सच दैट, कुछ करना नहीं, यहां जो लिखा गया उसको लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है, डाई सो 4। हाँ, डाई सो 4 कहने मतलब ई को जब ढूंढेंगे बहादुरों तो क्या मिलेगा, यहां से 4 कितना जगह है, एक ही जगह है, यहां 4 लिख दिए, ये मिल गया। अब हम लोग एफ की बात करते हैं। एफ भी दिया गया है, देखिए एफ भी दिया गया है, एंड एफ क्या है, एफ सच दैट, कुछ नहीं सोचना है, जो दिया गया यहां पर चीटिंग कर लेना है, डाई सो इवेंट नंबर, डाई सो इवेंट नंबर, इवेंट नंबर। अब ये लिखने के बाद जो है इस लैंग्वेज को ले जाना है सैंपल स्पेस में, टुकुर टुकुर देख के लिख देना है। तो बोला डाई सो इवेंट नंबर, तो वहां में से जो जो इवेंट नंबर होगा उसको लिख लेंगे हम लोग। तो इवेंट 1 इवेंट है, बिल्कुल नहीं। 2 इवेंट है, ये बिल्कुल है। 3 इवेंट है, बिल्कुल नहीं। 4 इवेंट है, ये बिल्कुल है। 5 इवेंट है, नहीं है। 6 इवेंट है। चलो अब सब कुछ हम लोग को स्पष्ट दिख रहा है। अब ये सब दिखते हुए भी हम लोग क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे तो बकलोल है।
ठीक ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो अब क्या बोला गया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसके लिए कौन सा मशीन लगाते हैं, इंटरसेक्शन लगाते हैं। चलिए लगा के देखते हैं। नाउ हम लोग क्या करके देखेंगे, नाउ ई इंटरसेक्शन एफ ने लगाते हैं। चलिए ई मेरा कौन है, 4 है, और इंटरसेक्शन कौन है, एफ है। एफ में कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है। और ये इंटरसेक्शन कहता है कि इसके रिजल्ट में वो सारा चीज लिखना है जो दोनों में होगा। इंटरसेक्शन मतलब वो सारे एलिमेंट को लिखना है जो दोनों में होगा। तो चलिए देयरफॉर यदि हम लोग निकालते हैं तो ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, बताइए यहां पर क्या मिलेगा, 4 यहां भी है, यहां भी है, तो 4 यहां पर मिल गया, मिला कि नहीं मिला। अब बताइए क्या ये एक सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, हैं। तो बताइए सिंस हम लोग को देयरफॉर हम लोग क्या मिलेगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिला। और ये 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, 0 मिलना चाहिए था। तो बताइए देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू क्या मिला, 5। और जब 5 के बराबर नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो क्या बोलेंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आया तो एस, नहीं आया तो नो। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन प्रश्न मुझे ये नहीं बोला था, पूछे इज आर क्या हैं, तो हम बोलेंगे जवाब क्या बोलेंगे। यहां पर सवाल पूछने का 2 तरीका, आज कौन सा दिन है, तो आज बोलेंगे कौन सा दिन है, जो भी दिन होगा, संडे मंडे जो भी, एक पार्टिकुलर जवाब जाएगा। लेकिन ऐसे भी पूछा जाएगा कि क्या आज संडे है, तो आप पार्टिकुलर जवाब नहीं दे सकते हैं, या तो एस में या तो नो में। तो आज होगा तो एस, टुडे संडे, नहीं होगा तो नो, टुडे नॉट संडे। तो यहां पर बोला है आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या है, तो बोलेंगे नो, नहीं है, तो बोलेंगे नो इवेंट्स ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, आया, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट निकालने के लिए, चेक करने के लिए आप सीख गए होंगे। यदि यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, हो सके यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर 5 होता, मान लेते हैं 5 होता है, तो बताइए यहाँ पर क्या होता, कुछ भी नहीं आता, मतलब इक्वल टू 5 मिलता है, इक्वल टू 5 मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन यहाँ पर तो मसला कुछ और है, यहाँ पर एक एलिमेंट आ चुका है। तो आई होप दैट कि आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करने के लिए आ गया होगा। यहाँ पर 2 इवेंट्स हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो आई होप दैट कि आप इसको समय में समझे होंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें तो क्वेश्चंस का तो फुलझड़ी लगा दिया है। ये कोई हद होता है यार, इतने सारा एक ही क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन पूछना। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, कोई बात नहीं है, सब आसान है, इजी है। ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका गया, रोल्ड करना, थ्रो करना, बात एक ही है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, निम्नलिखित घटनाओं को वर्णन करें। वर्णन करो मतलब वर्णन तो किया गया है, आप इसको साक्षात दर्शन करें कि एक्चुअली ये जो सेट बिल्डर फॉर्म पे है वो टेबुलर फॉर्म पे कैसा दिखेगा। सेट इवेंट ए के सारे एलिमेंट दिखना चाहिए, उसी को बोलता है यहाँ पे डिस्क्राइब। तो ए कहता है ए नंबर लेस देन 7, बी कहता है ए नंबर ग्रेटर देन 7। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले ये सबको देखने से पहले हम लोग को सैंपल स्पेस देखना पड़ेगा। तो देखिए क्या कहता है, ए कहता है ए नंबर लेस देन 7, मतलब जो सैंपल स्पेस होगा उसमें से 7 से छोटा चाहिए।
तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। चलिए हम लोग सॉल्यूशन में जाते हैं। सिंपल स्पेस फॉर ए डाई, बताइए एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। यहां तक ठीक है बहादुरों। अब चलिए एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, सारे लोग कहां दिखेंगे, इसके अंदर दिखेंगे। तो चलिए पहला क्या है, पहला में क्या है, देखिए ए नंबर ए इवेंट ए सच दैट ए नंबर लेस देन 7, दैट इज हम लोग को क्या मिलेगा, ए इक्वल टू, बताइए एक नंबर ढूंढना है, देयरफॉर लगाइए, बताइए ए नंबर लेस देन 7। यहां तो लगाया है ए, लेकिन इस ए के धोखा में नहीं जाना है, एक नंबर नहीं, वो सारा नंबर जो 7 से छोटा हो। तो क्या क्या हो सकता है, 7, देखिए 7 छोटा, 1 भी है छोटा है, ये भी ले सकते हैं, 2 भी लेंगे, 3 4 5 6 पूरा पूरी, देखो 1 2, ये भी 7 छोटा है, 3 4 5 और 6, हम लोगों ने ये ले लिया, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा निकालेंगे, दूसरा क्या है, बी सच दैट ए नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा। अब यहां जाएंगे, एस के पास जाएंगे और बोलेंगे बी ने कुछ मांगा है, क्या मांगा है, बोला 7 से ज्यादा बड़ा नंबर मांगा है। तो बोला यस, बोला जाके बी को बोल दो कि मेरे पास तो सब नहीं मिलता है। तो आके बोल दिए भैया कि झोला लेके गए थे, कुछ नहीं मिला, एम्प्टी है ना, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये सब अपने आप में आंसर हो रहा है, ठीक ना, ये भी आंसर है, क्योंकि डिस्क्राइब भी करने बोल रहा है। तीसरा नंबर में देखते हैं हम लोग क्या है, इवेंट सी सच दैट ए मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 बोला है, मतलब 3 का पहाड़ा देखना है वहां पे, ठीक है ना, टेबल मल्टीपल मतलब टेबल देखना है। देयरफॉर बताइए C इक्वल टू एस के पास जाएंगे, क्योंकि सारा लोग वहीं पे मिलेगा, उसी दुकान पे मिलेगा, और उसके पास बोलेंगे भैया 3 का पहाड़ा बता दो ना मुझे कौन है। तो 3 और क्या मिलेगा, 6, 3 और 6 मिलेगा। चौथा में आते हैं हम लोग, फोर्थ में आते हैं हम लोग, 4 में हम लोग आते हैं। तो क्या बोल रहा है, 4 क्वेश्चन में बोल रहा है कि डी, कहता है इवेंट डी सच दैट ए नंबर लेस देन 4। ये भी कौन दुकान मिलेगा, सैंपल स्पेस वाला दुकान मिलेगा। वहां जाएंगे और बोलेंगे डी, भैया डी हमको मांगा है, कैसा नंबर मांगा है जो 4 से छोटा है। तो बोले जो देख डी को दे दो, क्या डी क्या दे देगा, 1 छोटा है, 2 भी छोटे है, 3 भी, 4 क्या बोला है, लेस देन 4 नॉट इक्वल टू। तो ये सब मिल जाएगा उसके पास, डी के पास ये आ जाएगा। 5 नंबर हम लोग देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या है। 5 कहता है इवेंट ई सच दैट एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। अब यहां पर क्या बोला है, ये ई बोला है, डी बोला था कि 4 से छोटा बोला, ई बोला 4 से बड़ा चाहिए। तो 4 से बड़ा कौन कौन मिलेगा, 5 और 6 मिलेगा। और छठा जब हम लोग देखते हैं 6 नंबर कहता है, एफ कहता है एफ सच दैट ए नंबर नॉट लेस देन 3। लॉजिक यहां पर क्या कहता है, एफ कहता है हमरा वो सारा नंबर दे दो जो 3 से छोटा नहीं है, मतलब 3 से बड़ा और बराबर, 3 के बराबर चलेगा। देखिए नॉट लेस देन बोला, नॉट लेस देन 3, 3 से एकदम छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब 3 चलेगा। तो क्या होगा बताइए, 3 4 और 5 और 6 होगा। तो इस प्रकार का हम लोगों ने सारे इवेंट्स को हम लोगों ने देखा। अब यहां तक के प्रश्नों को डील कर दिया हमने। अब आगे हम लोग यहां पर एक
2 3 4 5 6 7 8 9 जो प्रश्न है, इन 9 प्रश्न को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, ध्यान देंगे। जहां यूनियन निकालना है तो इन दोनों में से देखिए यूनियन निकालना है तो हम एक यूनियन बता देते हैं, एक इंटरसेक्शन बता देते हैं। तो जैसे ही यूनियन बता देंगे और इंटरसेक्शन बता देंगे तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से कोई एक हम डिफरेंस बतला देंगे, और यहाँ में से हम इसको बतला देंगे। इसका मतलब मुझे 1 2 3 4 क्वेश्चन बना देंगे तो आप सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आप इसको नोट करें, आगे मैं इरेज करूंगा तभी क्वेश्चंस को डील कर पाऊंगा, क्योंकि उधर इरेज नहीं करना है, क्योंकि वही सारे एलिमेंट्स को देख के हमें ये सारे ऑपरेशंस लाना है, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह का, ठीक ना। तो चलिए आप इसको नोट करेंगे। चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को हम लोग जो गोल घेरे में रखे हैं वो सारे निकाल देंगे, बाकी आप खुद निकाल लोगे। चलिए पहला हम लोग देखते हैं नाउ, दूसरा क्वेश्चन में है ए यूनियन बी निकालना है हमें। ए कौन कौन है बताइए, 1 2 3 4 5 6। यूनियन बी क्या है, कुछ नहीं है। और यूनियन का मतलब होता है सारा एलिमेंट को मिला के लिखिए। यूनियन क्या कहता है कि सारा एलिमेंट को मिला के लिखिए, लेकिन सावधानी रिपीट नहीं करना चाहिए। सावधानी क्या है, रिपीट नहीं करना चाहिए। तो बताइए देयरफॉर हम लोग को ए यूनियन बी लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। इसके पास कुछ है ही नहीं, तो ये मेरा आंसर हो गया। इसका मतलब ए यूनियन बी जो होगा बाबू, इसको ना लिख के हम लोग यही ना ए है तो हम लोग ए भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, जो लिखना है आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एस ही है। देखिए एस के बराबर है ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये अपने आप में क्या है, एस है। आप जो भी आंसर लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं, इवेंट ए लिख सकते हैं, तो सिंपल स्पेस एस लिख सकते हैं, लेकिन आंसर आपका ये दिया गया होगा, ठीक ना। दूसरा क्या कहता है, देखिए इंटरसेक्शन निकालना है। अगेन सिमिलरली इसको हम 1 कर देते हैं। दूसरा हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकाल देते हैं। तो इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन है ना। अब बताइए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब मिला के लिखो, सबको लिखो, इंटरसेक्शन मतलब जो मिलता है उसको लिखो। तो बता इन दोनों में क्या है, मान के चलो आपके पास 1 2 3 4 5 और मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, तो डब्बा खाली ही रह गया, और ये हम लोग का आंसर हो गया। आप आंसर में ये भी लिख सकते हैं, डब्बा खाली क्या बोलते हैं, फाई। क्या लिखते हैं, फाई। फाई, जीरो भी नहीं, जीरो होता, जीरो भी ना, हाई फाई, फाई एफ आई, फाई मतलब कुछ भी नहीं, नो एनी एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट, ये मिल गया। तो आप इंटरसेक्शन भी निकालने सीख गए हैं। तीसरा हम लोग निकालते हैं ए माइनस बी। आपको डिफरेंस भी निकालने के लिए बता दिया गया है। ए कौन बताइए, 1 2 3 4 5 और 6, यही ना, माइनस सी बी, बी कितना है, सॉरी ए माइनस सी है ना, ए माइनस सी, सी कितना है देखिए 3 और 6, यही ना। घटाना का मतलब हटाना, हटाना का मतलब पहले कैंसिल करेंगे। देखिए कौन कट रहा है, 3 3 6 और 6। तो अब देखते हैं, इधर नहीं देखते हम लोग, सिर्फ ए में देखते हैं। ए में कौन कौन बचा, 1 2 4 6, यहाँ 5 बच भी जाता या 9 बच भी जाता, हमको उससे लेना देना नहीं था, हमको देखना है ए माइनस सी का मतलब होता है ए में से उन सारे एलिमेंट को हटा दो। ध्यान सुनेंगे, ए में से उन सारे एलिमेंट को हटा दो, ए में से उन सारे एलिमेंट को हटा दो जो सी में प्रेजेंट हैं। तो देखो ए में 1 2 3 4 5 6 था, तो माइनस क्या, तो कहता है हटाओ, हटाओ, किसको हटाओ, जो सी में था। तो सी में कौन था, 3 और 6 था, तो बच कौन गया, तो बताइए देयरफॉर ए माइनस सी इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 2 4 एंड 5। और 5 4 लिखा जाए उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसको आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर हो गया। चौथा, यदि हम डैश निकाल दें तो एफ कंप्लीमेंट निकाल दें तो हम लोग ऑटोमेटिक ये निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शन तो निकाल सीखे दिए हैं। तो बताइए एफ जो कंप्लीमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस एफ। याद रखिएगा,
जिसका कंप्लीमेंट निकालना हो, जिसका कंप्लीमेंट निकालना हो सैंपल स्पेस में उसी को घटा दीजिए, जिसका कंप्लीमेंट निकालना हो उसका सैंपल स्पेस में उसी को घटा दीजिए। ठीक है, तो बताइए एस मेरा कौन है 1 2 3 4 5 और 6 माइनस एफ कौन है 3 4 5 और 6, यही ना। तो घटाना फिर आ गया, और घटाने का मतलब क्या काटना, 3 भी जाएगा 4 5 और 6 जाएगा। तो बताइए एफ डेस्ट में मेरा क्या चला जाएगा, बोलिए 1 और 2 चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। तो आप हम लोग को निकालना क्या है, इंटरसेक्शन का डैश निकालना, तो ई इंटरसेक्शन एफ डेस्ट भी नहीं मिल चुका है। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा और इन सारे प्रश्नों को आप डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। आप सबसे पहले इसके आगे के प्रश्न को खुद से ट्राई करें, आप खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, और आई होप दैट कि आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चंस को लेके। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।